इज अप गाइस। क्या आपको पसंद है ऐसी स्टोरीज जहां एक सिंपल सा आदमी अचानक किसी एडवेंचर का हिस्सा बन जाता है? पर ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है क्योंकि इसमें ह्यूमन का भी अपडेटेड वर्जन है। आपने कभी न कभी तो बोनो के बारे में जरूर सुना होगा। तो आ जाओ, आज उन्हीं की एक कहानी सुनाता हूँ जो कि J.R.R. टोल्किन की फेमस बुक द हॉबिट से ली गई है। अपनी मूवी का नेम भी है द हॉबिट। एक ऐसी दुनिया जहां जादू है, बोने हैं, जादूगर है और पहाड़ों में सोया है एक भयानक ड्रैगन। यह कहानी है कुछ बोनों की जो कि अपना घर गवा चुके थे और एक हॉबिट की। हॉबिट एक ऐसा आदमी जो कि कद में छोटा होता है पर बोनो जैसा नहीं। हॉबिट होते हैं थोड़े से तेज, थोड़े से चालाक, सेंधमार। इनके फुट कंपैरेटिवली बड़े होते हैं बोनों से और आदमियों से भी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक सर्वसंपन्न राज्य जिसका नाम था एरेबोर, जिसमें राज करता था एक राजा, नाम था उसका थ्रोर। उस राज्य में मानो चट्टानों में बहती हों सोने की नदियां। बोने जमीन से एरेबोर का खजाना भर रहे थे। तभी बोनों को हाथ लगता है खुदाई में एक आर्केनस्टोन नाम का रत्न जो कि था श्रापित, और उसने अपना काला जादू चला दिया था एरेबोर के राजा यानी थ्रोर पे। राजा ने अपनी सोने की भूख को चलते देख अपने भंडार भर दिए सोने से। मिडल अर्थ की स्टोरीज में ड्रैगन को लालच, लोभ का प्रतीक बताया गया है। वहीं एरेबोर के बढ़ते सोने को देख ड्रैगन को बू आ चुकी थी सोने की और ड्रैगन ने रुख कर लिया था एरेबोर की ओर। ड्रैगन स्मोक एरेबोर पर अटैक करता है और उस खजाने पर अधिकार कर लेता है। सभी बोने बेदखल कर दिए जाते हैं। वो सभी बोने दर बदर भटकते हैं, कभी इधर कभी उधर। वहीं दूसरी ओर एक शांत खुशहाल सा गांव दिखाया जाता है जहां रहता है अपना हीरो हॉबिट मिस्टर बिल्बो बेगिंस। पर एरेबोर की तबाही का असर बिल्बो पर भी पड़ने वाला था, ये उसे नहीं पता। एक जादूगर बिल्बो के पास आता है। इस जादूगर का नाम होता है गैंडल्फ ग्रे। सिंपल में गैंडल्फ याद रखिए। जादूगर बिल्बो को एडवेंचर पर चलने को कहता है पर बिल्बो मानता नहीं है। तो वो जादूगर गेट पे एक निशान बना के चला जाता है। अब उस गेट के निशान को देख एक एक करके 13 बोने घर में घुस आते हैं। वहां का पूरा खाना खा जाते हैं। अब मैं आपको इनके नाम बता देता हूं जो कि मेन है। बालिन जो कि थोरिन का मेन विश्वासु आदमी है। ड्वालिन जो कि बालिन का भाई है। किली फिली जो कि थोरिन के भतीजे हैं एंड बाकी सभी भी। और मेन प्रिंस थोरिन जो कि थ्रोर का पोता है और थ्रेयर का बेटा, जो कि अब उस राज्य पर दोबारा अधिकार करना चाहता है। इसमें उसकी हेल्प करता है गैंडल्फ जादूगर। थोरिन को चाहिए था एक सेंधमार चोर जो कि उस ड्रैगन के पास से वो कीमती रत्न चुरा लाए एरेबोर के पहाड़ों से, और बाद में वो ड्रैगन को मार देंगे, ये प्लान था। पर बिल्बो साफ इनकार कर देता है क्योंकि सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। गैंडल्फ और सभी बोने वापस चले जाते हैं पर बिल्बो एक साफ दिल का नेक हॉबिट था। दर बदर भटकते बोनों को देख उसका दिल पसीज जाता है और वो भागते हुए जाता है और बोनों की टोली को अपना साथ बना लेता है। अब सफर शुरू हो चुका था, रोमांच का, डर का और दुश्मनों का। पहाड़ों, हरे भरे चारागाहों, जंगलों को पीछे छोड़ता हुआ योद्धाओं का दल गैंडल्फ जादूगर के साथ आगे बढ़ रहा था। रात को एक पहाड़ की आड़ में सब शरण लेते हैं। सब बातें कर रहे थे। तभी बिल्बो पूछता है कि बाकी के बोने कहाँ गए, राजा थ्रोर क्यों नहीं आए। बालिन जो कि थोरिन का भरोसेमंद सलाहकार था वो बताता है कि जब हम हमारे राज्य से बेदखल कर दिए गए थे तब हमने मिलकर पास ही के राज्य मौर्य पर अधिकार करने की सोची क्योंकि उनको घर चाहिए था। पर थ्रोर इस बात से अनजान था कि वहां उनके दुश्मनों ने अटैक पहले ही कर दिया है। ऑर्क्स जो कि एक राक्षसी दल है, उसका नेतृत्व कर रहा था ऑर्क्स का लीडर एजोप, जिसने थ्रोर की गर्दन अलग कर दी थी उस युद्ध में। थोरिन ने अपने दादा का बदला लेने के लिए एजोक पर अटैक किया और एजोक का एक हाथ काट दिया। राजकुमार का साहस देख पूरे बोने पूरे जोश से लड़ पड़े और ऑक्स और बोनो के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जिसे बोनो ने जीत लिया, पर एप्रोक्स अपने सभी सोल्जर्स की बलि देकर। अब बोने कुछ ही बचे थे तो वह मौर्य साम्राज्य पर हमला भी नहीं कर सकते और उन्होंने संसार में इंसानों के बीच भटकना स्वीकार किया और भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग 40 साल बाद एक जगह मिलने का तय किया। पर सिर्फ आए थे 13 बोने, बाकी का क्या हुआ बालिन नहीं जानता था। थ्रोर के पिता थ्रेर भी उसी युद्ध में अपनी जान गंवा चुके थे। पर अब पुराने दुश्मन जाग गए थे
ऑक्स की सेना ढूंढ ढूंढ कर बोनो को मार रही थी, जो कि एक राक्षसी दल था। वहीं दूसरी ओर पूर्वी जंगल में एक रोग ने जानवरों को मारना शुरू किया। वहां रहता था दूसरा जादूगर, रेडागास्ट ब्राउन, जिसे हम आगे कहेंगे जादूगर भूरा। वहां कोई नई काली शक्ति ने जन्म ले लिया था, जिसका किसी को पता नहीं था। इनका खुलासा होगा लास्ट पार्ट में। अब बहुत सफर के बाद सभी बोने और गैंडल्फ जादूगर घने जंगलों में आ चुके थे। सुरक्षित जगह देख सभी आराम करते हैं, पर किली बिली देखते हैं कि 2 घोड़े गायब हैं। बिल्बो कुछ देर जाके चेक करता है तो पाता है कि एक बड़ा सा राक्षस 2 घोड़े लेके जा रहा होता है। वे थे श्रापित ट्रोल्स, जो कि दिन में पत्थर बन जाते थे और रात को शिकार करते थे। बिल्बो पीछा करता है उस ट्रोल का और उनके ठिकाने पे जा पहुंचता है, पर वहां बिल्बो घोड़ों को छुड़ाते हुए पकड़ा जाता है। पर तब तक सभी बोनों ने ट्रोल्स पर अटैक कर दिया था ताकि वो बिल्बो को छुड़ा पाए। वो उनको मारने ही वाले थे कि बिल्बो को फिर से 2 ट्रोल्स ने दबोच लिया। बिल्बो को बचाने के लिए सभी बोने उनका खाना बनने को तैयार हो गए थे। अब जब सब कैद कर लिए गए थे तो ट्रोल्स अपना खाने के मसाले तैयार करते हैं और उनके मुंह से निकल जाता है कि जल्दी भूनो मसाला, अभी सुबह हो गई तो हम सब पत्थर बन जाएंगे। बस बिल्बो का दिमाग ये सुनकर काम करने लगता है। वो उनका टाइम वेस्ट करने लगता है ताकि जल्दी से जल्दी सुबह हो जाए और वो बच पाए। अपनी बातों से उलझाने लगता है। कुछ देर उलझाने पर तब तक गैंडल्फ आ जाता है वहाँ, जो कि एक जादूगर है। वो अपनी छड़ी के जादू से उस पहाड़ के 2 हिस्से कर देता है, जिससे कि सूरज की रोशनी सीधे ट्रोल्स पर पड़ी और वो पत्थर बन गए। गैंडल्फ सबको छुड़ा आगे बढ़ता है तो उसको दिखती है ट्रोल्स की गुफा, जो कि हड्डियों से सड़ रही होती है और खजाने से और हथियारों से संधी होती है। उसी हथियारों में से उठाकर गैंडल्फ एक तलवार थोरिन को देता है, जो कि थी गोब्लिन ब्लेड, जिसने हजारों गोब्लिन के सर काटे थे। वहीं पे गैंडल्फ को एक तलवार मिलती है जिसे वो अपने पास छुपा लेता है और बाहर जाकर एक तलवार वह देता है बिल्बो को। उस तलवार की खासियत यह थी कि जब भी कभी भी ऑक्स की सेना या फिर कोई गोब्लिन आसपास होंगे तो वो तलवार चमकेगी। सभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि जादूगर भूरा वहां आ जाता है और गैंडल्फ को बताता है कि कैसे उसके जंगल पर काला जादू का साया है। पर अब ऑक्स पीछा करते हुए आ पहुंचे थे बोनो के दल के पास और सभी अब भागते हुए चट्टानों से भरे उबड़ खाबड़ मैदानों में आ पहुंचे थे। जादूगर भूरा अपने तेज खरगोशों से ऑक्स की सेना का ध्यान बटाता है और गैंडल्फ बोनो को एक रास्ता दिखाते हुए एक सीक्रेट रास्ते से अंदर ले जाता है घाटियों में। वहां से होते हुए सभी बोने पहुंचते हैं एक शानदार सर्वसंपन्न राज्य, जो कि राज्य था एल्प्स का, एक तरीके के मनुष्य जिनके कान बड़े होते हैं। एल्प्स बोनो के दुश्मन थे क्योंकि ड्रैगन की तबाही के टाइम इन्होंने बोनो की हेल्प से अपना मुंह मुकर लिया था। बोने नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनको हेल्प की कोई उम्मीद नहीं थी, पर जादूगर लाया था क्योंकि वो जानता था कि जो थ्रोर के पास नक्शा है वो सिर्फ एक खास एल्प्स ही पढ़ सकता है। सभी बोने एल्प्स के साम्राज्य में जाने को तैयार थे शरण के लिए। वहाँ पर एल्प्स ने बोनो को खाना दिया। कई दिनों के भूखे बोने खाना खाकर आराम फरमाते हैं और कुछ देर बाद जादूगर एक एल्प्स के साथ आता है, जो कि उस खास नक्शे को पढ़ सकता था, जो कि बताता है कि एरेबोर के उस पहाड़ का खुफिया रास्ता जो सीधा बोनो को खजाने तक ले जा सकता है। शायद थोरिन की किस्मत साथ दे रही थी क्योंकि वो नक्शा सिर्फ एक खास दिन एक खास चांद की रोशनी में पढ़ा जा सकता था और वो चांद उसी रात था। वो शख्स नक्शा पढ़ता है और बताता है कि पहाड़ में एंट्री तभी पॉसिबल है जब एक ग्रे स्टोन पर थ्रस पक्षी चोंच मारे और ड्यूरिन के दिन की आखिरी किरण दरवाजे की चाबी के छेद को दिखाएगी। और ड्यूरिन का दिन था बस कुछ दिन बाद, मतलब कि उनको कैसे भी पहुंचना ही था। अब जादूगर गैंडल्फ लेडी जादूगर और साथी जादूगर को सब बात बताता है। वो बताता है कि ये बात सिर्फ बोनो को अपना हक दिलाने तक की नहीं है, ये बात है इंसान जाति को बचाने की, क्योंकि काली शक्तियाँ जिंदा हो रही हैं, क्योंकि ऑक्स की सेना बढ़ रही है। न जाने कैसे, पर भूरा जादूगर के जंगल पर काला साया है। वो छुपाई हुई तलवार को बताता है जो जादूगर ने ट्रोल्स की गुफा से ली थी। वो तलवार थी किंग टेग्रोन की, एक खून की प्यासी विनाशक तलवार जो कि राजा की मौत के साथ खो गई थी और अब कैसे वापस आई। ये इशारा था असीम जादुई शक्तियों का। सभी गैंडल्फ की बात से सहमत हो जाते हैं। लेडी जादूगर गैंडल्फ को कहती है कुछ भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगी। वहीं बोने बिना गैंडल्फ के ही आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास थे सिर्फ कुछ चंद दिन।
अब वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पत्थरों के राक्षस लड़ रहे होते हैं। जैसे तैसे वो एक सेफ जगह ढूंढकर वहां रुकते हैं ताकि रात सेफली निकाल लें, और सभी एक गुफा में रुकते हैं। वहां बिल्बो खुद को बोनो पर बोझ समझकर जाने लगता है कि तभी उसकी तलवार चमकने लगती है। ऑक्स की सेना पास नहीं थी तो फिर कौन? तभी धरती फटती है और सभी बोने एक जाल में जा फंसते हैं। तभी वहां गोबलिन का दल आ जाता है जो कि सभी बोनों को साथ ले जाता है सिवाय हॉबिट बिल्बो को छोड़, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसकी स्मेल वो जानते नहीं थे। पर तभी बिल्बो को एक गोबलिन देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। झड़प में बिल्बो एक अंधेरी खाई में जा गिरता है। उधर बोनो को गोबलिन के राजा के सामने पेश किया जाता है, जो कि थोरिन को देख उन बोनों को ऑक्स के सरदार को देने का फैसला करता है। खाई में गिरे बिल्बो को एक गोबलिन दिखाई देता है जिसका नाम होता है गोल्लम। गोल्लम जो कि अकेला रहता था पर बुद्धिमान था। वहीं बिल्बो को मिलती है रिंग जो कि मिडल अर्थ की कहानी को नया रुख देने वाली थी। गोल्लम बिल्बो को पकड़ लेता है और वो उस पर हमला कर देता है, पर बिल्बो जैसे तैसे अपनी तलवार से उसको रोकता है। अब क्योंकि गोल्लम था बुद्धिमान तो वो शर्त रखता है कि हम एक पहेली का गेम खेलेंगे जो कि तय करेगा कि तुम रिहा हो जाओगे या मेरे पेट में जाओगे। बिल्बो मान जाता है। दोनों खेलते हैं और एक दूसरे की पहेली का जवाब देते हैं। ये खेल कई देर तक चलता है पर दोनों में से न तो कोई हार रहा था न कोई जीत रहा था। तभी बिल्बो पूछता है कि बताओ मेरी जेब में क्या है, एज ए पहेली। पर गोल्लम बता नहीं पाता और गोल्लम हार मान के जाने लगता है कि वो अपनी अंगूठी ना पाकर पागल हो जाता है और जान जाता है कि वो रिंग बिल्बो के पास है। बिल्बो ने चुराई है वो रिंग। बिल्बो अपनी जान बचा भाग जाता है वहाँ से। इधर बोनो को गोबलिन का राजा मारने ही वाला था कि तभी धमाके के साथ एंट्री होती है जादूगर गैंडल्फ की। वो उनको उनके हथियार थमाता है उनके हाथों में और वहाँ से भाग निकलता है। गोबलिन की तलवार सभी गोबलिन्स का सिर काटते हुए आगे बढ़ रही थी थोरिन के हाथ में। सभी वहाँ से गोबलिन के राजा को मार एक खाई में जा गिरते हैं। उसी खाई में था बिल्बो जिसका पीछा कर रहा था गोल्लम। अब बिल्बो एक संकरी सी जगह से पार कर रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है और उसकी रिंग हवा में उछल जाती है। अब हवा में उस रिंग को पकड़ते हुए वो रिंग जा फंसती है बिल्बो की अंगुली में, जिससे कि बिल्बो तुरंत गायब हो जाता है और वो छुपकर अपने बोने दोस्तों के साथ पीछे पीछे उस खाई से बाहर निकल जाता है। गोबलिन धूप से बाहर नहीं आ सकते थे, मतलब कि अब वो सेफ थे। सच में? अरे नहीं पगलों, आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली कहावत याद है? मतलब कि तभी ऑक्स का झुंड हमला कर देता है जिसमें अब खुद उनका सरदार एजोक भी था। सभी बोने गैंडल्फ की बात मानकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। ऑक्स के कुत्तों ने बोनों के पेड़ों को झपटना शुरू कर दिया था जिससे कि पेड़ उखड़ रहे थे और सभी के सभी बोने गिरते जा रहे थे। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, आखिरी पेड़ तक ये सिलसिला चलता रहा। सभी बोने भी गिरते पड़ते आखिरी पेड़ पे जा पहुंचे थे। अगर ये आखिरी पेड़ गिरता तो समझो सभी बोनों का फेयरवेल भी साथ हो जाता। पर गैंडल्फ ने अपने जादू से उन पेड़ के फलों में आग लगाकर नीचे फेंकना शुरू किया, जिसमें ऑक्स का झुंड पीछे हट जाता है। गैंडल्फ एक तितली के थ्रू कुछ संदेश भेजता है, पर तभी वो पेड़ खाई में लटक जाता है और सभी बोने उस पेड़ से लटक जाते हैं। थोरिन का खून उबाल मार रहा होता है अपने दादा और पिता के हत्यारे को देख। तभी थोरिन उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है और वहां से बाहर निकल जाता है। थोरिन वहां से निकल सीधा जा भिड़ता है एजोक से, जो कि उसके सामने खड़ा था। पर एजोक आसानी से थोरिन को शिकस्त दे देता है विद हेल्प ऑफ हिज डॉग। एंड अब एजोक के डॉग ने थोरिन को आंशिक रूप से चबा ही लिया था, जिससे कि थोरिन अधमरा हो गया था। एक ओक थोरिन का गला रेतने के लिए आगे बढ़ता है, पर तब तक बिल्बो भाग कर आता है और उस ओक की समाधि बना देता है। तब तक सभी बोने भी आगे आकर ऑक्स के झुंड पर अटैक कर देते हैं। सभी बोने ऑक्स के झुंड को खदेड़ रहे होते हैं कि तभी हेल्प के लिए ईगल्स का झुंड आने लगता है, जो कि उस ऑक्स की पूरी सेना को खदेड़ देता है और सभी बोनों को लेकर थोरिन के साथ उड़ जाता है। एजोक के हाथ फिर निराशा थी। ईगल सभी को आधे से ज़्यादा रास्ता एयरवे से कवर करवा देते हैं। गैंडल्फ अपने जादू से थोरिन के जख्म भर उसको ठीक कर देता है। थोरिन बिल्बो को गलत समझता था। अपनी गलती पे शर्मिंदा थोरिन बिल्बो को गले लगा लेता है। तभी गैंडल्फ सबको इशारा करते हुए एक अकेले पहाड़ की ओर वो बताता है कि वो रहा एरेबोर का पहाड़ जहाँ छुपा है बेशुमार खजाना और बोनों का घर। आज सभी बोने खुश थे क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हें कोई कामयाबी मिली थी। सभी प्रॉब्लम से दूर आ गए थे, उनको ये एहसास हो रहा था और घर के बहुत करीब आ चुके थे।
पर अब भी कहाँ, एक मुसीबत एरबोर के पहाड़ में वेट कर रही थी। पीछे थे ऑक्स की सेना और ढेर सारे दुश्मन। क्या थोरिन और सभी समय से पहले पर्वत पर पहुंच पाएंगे, और पहुंचा तो कैसे सामना करेंगे ड्रैगन का? ढेर सारे सवाल थे। ये थी फर्स्ट मूवी ऑफ द हॉबिट। नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगा अगली कहानी और द हॉबिट मूवी का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2। सस्पेंस और एक अनजान दुश्मन जो कि सामने है पर दिख नहीं रहा, कर रहे हैं आपका वेट। सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच स्टोरीज। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।